तबरेज़ में एयरपोर्ट के करीब इसराइल के ताज़ा हमले। इसराइल ने तबरेज़ में असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। सुबह होते ही फ़िज़ाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 6 बड़े जौहरी साइंसदान शहीद हुए। कम अज़ कम 20 ईरानी कमांडर्स भी इसराइली हमले में शहीद हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स के सरबराह हाजी ज़ादा भी शोहदा में शामिल। इसराइल ने तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में 78 अफराद शहीद और 329 जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। वक्त कम है, ईरान फौरी मुआहदा कर ले वरना कुछ नहीं बचेगा। अभी वक्त है, मामले को अंजाम तक पहुंचाएं। तेहरान फौरन डील करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा कि अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। ईरान के सबसे सख्त गिर ईरानी अब मर चुके हैं, अब आगे भी बदतर ही होगा। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। खबरदार किया कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतजार करे। सिहोनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया। उन्होंने कहा इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह फौज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल के हमलों को अमेरिका की मदद हासिल थी। अमेरिका भारी कीमत अदा करेगा। हमसे सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्को रखनी चाहिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम न्यूज़ पंच। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।